बिल्कुल। गौरव हमारे साथ लगातार इस पूरे मामले को लेकर बने हुए। गौरव, क्योंकि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की अगर बात करें तो उनका जो अंदाज है, जो बेबाक अंदाज है, उसको लेकर के भी लोग लगातार उनकी चर्चाएं करते रहते हैं। लेकिन क्या ये भी जानना बेहद अहम हो जाता है कि उनका जो इस्तीफा हुआ है, इसके बाद आने वाले समय में किसी संवैधानिक पद के लिए उनका नाम अब सामने आ सकता है? तो तकनीकी खामी के चलते गौरव, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो आपकी साइड से माइक म्यूट है, इसे अनम्यूट करें आप। जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी, आवाज आ रही है ऋतिक? जी, आ रही है गौरव, ऋतिक, आ जिस रही है। तरीके से देखिए आपने सवाल किया जगदीप धनखड़ के बेबाक अंदाज को लेकर के, तो राज्यसभा में जिस तरीके से अपनी बात को वो रखते थे, पक्ष और विपक्ष दोनों को बोलने का मौका देना, उसके साथ साथ जो सदन की एक मर्यादा है, गरिमा है, उसको बनाए रखना एक बड़ा चैलेंज होता था। उन सभी चीजों में एक न सिर्फ अच्छे सभापति बल्कि एक अच्छे नेता के तौर पर भी वो उभर कर सामने आए हैं। बिल्कुल। तो ये जगदीप धनखड़ का जो अंदाज था वो साफ तौर पर लगातार उसकी सराहना की जाती थी। तमाम जो बयान उनकी तरफ से निकल कर आते थे वो काफी ज्यादा उसका वो मायने रखते थे। तो अब ऐसे में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का ये इस्तीफा सामने आया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। उन्होंने ये राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपा है और साथ ही उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, जिसके चलते वो ये इस्तीफा देना चाहते हैं। तमाम बातें हैं वो खुलकर सामने आएंगे। लेकिन गौरव, ये भी जानना बेहद अहम हो जाता है कि क्या पहले कभी इस प्रकार का कोई संकेत निकलकर सामने आया था? क्या कोई बयान इस प्रकार का कि वो इस्तीफा दे सकते हैं आने वाले दिनों में? ऋतिक, मुझसे सवाल मुझसे? जी गौरव। हाँ, सवाल एक बार दोहरा दीजिएगा। जी, क्योंकि जगदीप धनखड़ का ये इस्तीफा एकाएक आया, उन्होंने राष्ट्रपति को ये इस्तीफा पत्र सौंपा है। लेकिन ये भी जानना बेहद अहम हो जाता है कि क्योंकि पहले भी हमने देखा था जगदीप धनखड़ की तबीयत इससे पहले भी बिगड़ी थी, तो क्या कोई संकेत पहले भी इस इस्तीफे को लेकर दिया गया था? देखिए, ये जिस तरीके से अचानक फैसला सामने आया है, इसने राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। कारण ये है क्योंकि आज राज्यसभा का जो सदन है वो स्थगित हुआ है कल, यानी मंगलवार 11 बजे तक के लिए। इस बीच एक बार भी ऐसी कोई खबर, कोई मतलब ऐसी अटकलें नहीं थी जिससे ये अंदाजा लगाया जा सके कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। इसमें उन्होंने एक नोट लिखा है, वो मैं पढ़ के बता देता हूं। इसमें साफ तौर पर उन्होंने लिखा है कि स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता देने और चिकित्सीय सलाह का पालन करने के लिए मैं संविधान के अनुच्छेद 67A के अनुसार तत्काल प्रभाव से भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देता हूं। मैं भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदय के प्रति उनके अटूट सहयोग तथा मेरे कार्यकाल के दौरान हमारे बीच बने सुखद एवं अद्भुत कार्य संबंध के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। ये मैं उनका इस्तीफा पत्र अपने दर्शकों को सुना रहा हूं। इस तरीके से उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। बिल्कुल। तो उपराष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो वो बहुत बेबाक अंदाज में सदन में भी बोलते थे और इस प्रकार से मुखर रूप से जब वो बयान देते थे तो सब उनकी बात को काफी ज्यादा गौर से सुनते थे, क्योंकि अनुशासन की बात वो लगातार करते थे। संवाद की जो प्रतिक्रिया है उसको वो प्राथमिकता दिया करते थे। पंकज हमारे साथ लगातार बने हुए। पंकज, एकाएक उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का ये जो इस्तीफा निकलकर सामने आया, इसके पीछे क्या स्वास्थ्य के अलावा कोई और वजह हम मान सकते हैं, कोई बड़ी वजह? अगर साफ तौर पर कहा जाए कोई राजनीतिक असंतोष भी इस मामले में देखा जा सकता है क्या? देखिए, अभी किसी तरीके जी पंकज बोले आप। बिल्कुल। देखिए ऋतिक, अब तक जितना अगर अंदाजा लगाया जाए, मैंने जो पत्रकारिता देखी है और उससे पहले जो मैंने पढ़ा है, ऐसा कोई वाक्य याद नहीं आ रहा है कि किसी ने संवैधानिक पद, उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति का पद देके वापसी पॉलिटिकल करियर अपना वापस शुरुआत किया हो, ऐसा कोई बिंदु नजर नहीं आया है अब तक। तो ये भी माना जा रहा था कि हाल ही में उत्तराखंड के प्रवास में जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ थे तब वो बीमार पड़ गए थे, वहां पे वो उनसे चक्कर सा आ गया था, उनके अस्पताल में एडमिट करने की नौबत तक आ गई थी। तो ऐसे माना जा रहा था, हो सकता है कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से भी इस्तीफा दिया गया हो। या तो दूसरा ये भी महत्वपूर्ण है कि
बीजेपी रणनीति बनाती है अपने आगे वाली कैडर को लेकर सोच के। मैंने पहले जिक्र किया है, तो हो सकता है कि बीजेपी ने इसमें कोई रणनीति बनाई हो कि जगदीप धनखड़ का उपयोग जिस तरह से करना चाहिए था बीजेपी को उपराष्ट्रपति के तौर पर हरियाणा में एक जाट मैसेज के तौर पर देना हो, या राजस्थान में या पश्चिम बंगाल में वो मैसेज हो सकता पूरा हो गया हो। तो हो सकता है कि आने वाले समीकरण में कुछ बिहार के चुनाव को लेकर हो या भारतीय राजनीति में कुछ बदलाव को लेकर कुछ नए चेहरे को या नए एक्सपेरिमेंट को लेकर बीजेपी सामने आ सकती है। ये हो सकता है, तो ये माना जा रहा है कि ये संभव हो सकता है, क्योंकि देखिए हनुमान कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था और ऐसे में इस्तीफा देना तो स्वाभाविक सी बात है। जब भी कोई ऐसा इस्तीफा देता है तो वो स्वाभाविक सी बात है कि स्वास्थ्य कारणों का ही जिक्र करता है कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से मैं अपना इस्तीफा दे रहा हूँ। तो ये को इस तरह से देखा जा सकता है। अब इंतजार करना पड़ेगा कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। क्या समीकरण बिहार राजनीति से जुड़कर निकल कर आते हैं, या फिर पश्चिम बंगाल के जो समीकरण है उसके हिसाब से चलते हैं, या भारतीय राजनीति में कुछ अलग सा बदलाव, या सिर्फ एक और नाम लगातार चर्चा में रहा है मनोज सिन्हा, तो हो सकते हैं कि अगले उपराष्ट्रपति वो भी हो सकते हैं, क्योंकि संवैधानिक पक्ष ऐसे में इस्तीफा दिया गया है तो 24 घंटे के अंदर नाम का ऐलान करना पड़ेगा। अब ट्विस्ट कहीं ना कहीं इसमें बचा हुआ है कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल भी पंकज अपने आप में हो जाता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा संवैधानिक ये पद है जिस पर जगदीप धनखड़ थे, उपराष्ट्रपति का ये पद है। लेकिन जैसा आपने बताया अभी मनोज सिन्हा का नाम ऐसे में सामने आ रहा, तो क्या मनोज सिन्हा के अलावा और भी कोई ऑप्शन यहाँ पर सामने निकल कर आता, कोई और नाम सामने आता जिसे ये संवैधानिक पद दिया जा सके? देखिए और भी कई नाम है जिन्होंने लगातार भारतीय राजनीति में बेहतर काम किए हों, या फिर कहा जाए ब्यूरोक्रेट्स में तौर पर भी बेहतर काम किए, लेकिन बीजेपी हमेशा क्योंकि आकलन हमका लगाते हैं, ऋत्विक आपने भी लगातार कवरेज किया, आपने भी देखा है चीज हम लगातार आकलन लगाते हैं, लेकिन नाम सामने करती है। तो ऐसे में उम्मीद यही की जा रही है कि बीजेपी दोबारा इस चौंकाने वाले नाम लेकर आ सकती है। बिल्कुल, गौरव हमारे साथ लगातार बने हुए। गौरव, लगातार जैसा बेबाक अंदाज हम यहाँ पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का देखते थे, वो साफ तौर पर कहते थे कि मैं डरता नहीं हूं। ये बयान उन्होंने कई बार दिया है। साथ ही साथ सदन में अनुशासन को लेकर वो लगातार आवाज उठाते थे। उनका कहना था कि संवाद जो है उसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि पूरी बात यहाँ पर रखी जा सके। लेकिन अब जिस प्रकार से एकाएक इस्तीफा निकलकर सामने आया है, ये भी एक बड़ा सवाल है कि क्या इसके आगे कोई और राजनीतिक भूमिका में जगदीप धनखड़ देखने को मिल सकते हैं? बिल्कुल ऋतिक, लेकिन मैं आपको एक जानकारी और बता दूं, स्वास्थ्य का हवाला तो क्या ही है, लेकिन 1969 के बाद ये पहली बार हुआ है। 1969 में वीवी गिरी थे जिन्होंने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया था, क्योंकि उन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ग्रहण करनी थी, इसलिए उन्होंने उपराष्ट्रपति रहते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया था। 1969 के बाद अब 2025 में ऐसा देखने को मिल रहा है। हाँ, और जिस तरीके का जिक्र अभी थोड़ी देर पहले मेरे सहयोगी पंकज वानखेड़े ने किया मनोज सिन्हा को लेकर के, तो देखिए इस वक्त केंद्र से लेकर राज्य तक उठापटक का दौर है। एक ऐसा समय जब भारतीय जनता पार्टी को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव करना है, कई राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने हैं। दूसरी तरफ विपक्ष सरकार को ऑपरेशन सिंदूर जैसे कई बड़े मुद्दों पर घेरने की तैयारी कर चुका है, और आज हंगामेदार भी सत्र रहा है, और इसीलिए हंगामे के चलते सत्र को स्थगित किया गया कल 11 बजे, क्योंकि अटकलों का बाजार इस वक्त बेहद गर्म है, सियासी तापमान हाई है। कारण है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा देना। इसमें यह बात समझना बेहद जरूरी है कि इनमें से कौन सा कारण हो सकता है। यानी कि कई सारी अटकलें हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जिस तरीके से ये इस्तीफा दिया है, इसके पीछे की मूल वजह स्वास्थ्य समस्या ही है। और अगर ऐसा है तो क्या इसको लेकर के पहले कोई बयानबाजी, कोई किसी भी तरीके की चीज सामने क्यों नहीं आई? आज सदन में भी इस तरीके की बात क्यों नहीं कही गई? एक सेरेमनी होती है, विदाई सेरेमनी, वो होनी चाहिए। ये तमाम तरीके की चीजें हैं, लेकिन यकायक इस्तीफा दे देना एक बहुत बड़े राजनीतिक संकेत की ओर भी जिस तरह से ये इस्तीफा एकदम निकलकर सामने आया, एकाएक इस्तीफा सामने आता है, राष्ट्रपति को ये इस्तीफा पत्र सौंपा जाता है, तो कई सारे जो सवाल हैं वो भी खड़े होते हैं। जैसा कि अभी बताया भी था, हमारे साथ हमारे सहयोगी पंकज जुड़े थे कि अब जल्द से जल्द ये बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा गौरव कि आखिरकार इस संवैधानिक, इस प्रतिष्ठित पद पर अब कौन आएगा। क्योंकि बात अगर जगदीप धनखड़ की करते हैं, वो बहुत बेबाक थे, लेकिन उनके बाद कई ऐसे नाम अब सामने निकल कर आएंगे, जैसे कि मनोज सिन्हा का नाम वो बता रहे थे। तो तमाम अब बड़े नाम सामने आएंगे और ये देखना होगा कि आखिरकार कौन उपराष्ट्रपति के पद को संभालता है।
हाँ बिल्कुल, देखिए 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पर कौन शपथ लेता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन कई नाम जो हैं वो चर्चा में है ऋतिक। और जिस तरीके से खबर सामने आई है, इस खबर के बाद ये अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल है कि अब उपराष्ट्रपति के तौर पर कौन शपथ लेगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा कई बहुत बड़े राजनीतिक संकेत की ओर तो इशारा करता ही है, साथ ही साथ राजनीतिक हलकों में इस बात की भी अब लहर दौड़ पड़ी है कि अब उपराष्ट्रपति कौन बनेगा। हालांकि जिस तरीके से कहा जा रहा है मनोज सिन्हा जैसे कई बड़े नाम इस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं, लेकिन ये बीजेपी है, यहाँ किसी का कुछ पता नहीं होता है। यहाँ जिस पर ज्यादा विचार विमर्श मीडिया में चलता है अक्सर उसका नाम काट दिया जाता है। बिल्कुल, तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल हो जाता है कि आखिरकार कौन उपराष्ट्रपति का पद अब आने वाले समय में संभालेगा। पंकज हमारे साथ लगातार बने। पंकज, क्योंकि हमने देखा है अभी एकाएक जैसे ये इस्तीफा सामने निकल कर आया तो तमाम जगहों पर देखा जाता है कई बार सत्ता की जगह लोग अपने सिद्धांतों को सर्वोपरि रखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सवाल भी उठता है कि आखिरकार क्या कोई ऐसी बात थी जो एकाएक इस्तीफा देने को मजबूर करती है। सत्ता में किसी प्रकार का कोई असंतोष उनके मन में रहा हो या सिद्धांत को ठेस किसी प्रकार का पहुंच रहा हो? नहीं ऋतिक, देखिए मैं जब से मैं बीजेपी कवर कर रहा हूँ मुझे पता है कि जो निर्णय लेती है बीजेपी और खासकर 2014 के बाद की भारतीय जनता पार्टी बोल्ड डिसीजन लेने में एक पहचान है उसकी। भारतीय जनता पार्टी की वो बोल्ड डिसीजन लेती है और मजबूती के साथ लेती है। जब जगदीप धनखड़ को पश्चिम बंगाल का गवर्नर बनाया गया तो उसके लिए एक बड़ा मैसेज था और वो मैसेज को किस तरह से सक्सेस किया जाए वो भी तय किया जाए। उसके बाद उपराष्ट्रपति बनाना तो वो भी बोल्ड एक डिसीजन था। इसके अलावा आप देखिए कई ऐसे चेहरे हैं, रविशंकर प्रसाद हो कैबिनेट मंत्री के तौर पर, और इसके अलावा अगर बात करें मुख्तार अब्बास नकवी है और जावड़ेकर हो, ऐसे कई नाम है ऋतिक जिनको बीच कम में इस्तीफा देना पड़ा। तो कहीं ना कहीं जरूरी एकाएक डिसीजन लिया डिसीजन तो भाई इसकी बात है कि कुछ रणनीति के तौर पर डिसीजन लिया गया। तो रणनीति क्या है, किस तरह से बनाई गई है, उसको लेकर मंथन लगातार जारी है। अब इंतजार करना पड़ेगा कल का दिन, अब कल क्या कुछ निकल कर आता है, क्योंकि बीजेपी ने बड़ा ये उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा नहीं दिया, ये समीकरण है भारतीय जनता पार्टी का कि आगे किस तरह से इसको तय करना। मैंने पहले ही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले 5 साल और 10 साल को लेकर चलती है। तो बिल्कुल, क्योंकि पंकज तमाम जो सवाल हैं वो भी खड़े होते हैं। जैसा कि बताया कि बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी दूरदर्शी है, बीजेपी आगे तक का देख के चलती, तमाम जो प्लानिंग्स हैं वो बीजेपी अपनी तरफ से करके रखती है। तो कहीं ना कहीं क्या ये सवाल भी लोगों के मन में जरूर उठता है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से कि जो 2029 की राजनीति है, तो क्या 2029 की पटकथा का पहला पन्ना भी इस इस्तीफे को माना जा सकता है? क्योंकि कुछ नहीं पता, राजनीति में कभी भी कोई भी बदलाव हो सकता है। बिल्कुल एग्जैक्टली ऋतिक, बिल्कुल सही कहा आपने कि ये रणनीति 2029 के लिए है। मैंने देखिए भारतीय जनता पार्टी को कोई असमंजस नहीं है, कोई परेशानी नहीं है राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने को लेकर, लेकिन 2029 के बाद जो दूसरी बीजेपी आएगी वो रणनीति किस तरह से बनाएगी वो समीकरण तय किया जा रहा है। क्योंकि देखिए रिटायरमेंट अगर जो सत्ता पे है उसको रिटायरमेंट होना तय है, तो रिटायरमेंट होगा तो उसके बाद कौन होगा आगे ये तय करना है और उसी में लगातार रणनीति बनना। मैंने पहले ही कहा कि फ्यूचर में अगर प्रधानमंत्री कौन होगा, अगर नरेंद्र मोदी इस्तीफा देते हैं फ्यूचर में या उनका टर्म पूरा 2024 से 2029 खत्म होता है तो अगला प्राइम मिनिस्टर कौन होगा उसको लेकर भी बीजेपी मंथन कर रही होगी। इसके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, आने वाला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, इसी तमाम मसले को लेकर जो है चर्चा चल रही होगी। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अभी जो समीकरण है राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर, तो जाति समीकरण और जो भविष्य को लेकर बीजेपी ने तय किया। और ये भी मान लीजिए जो मेरे सोच से बता रहे हैं कि आने वाले कुछ समय में हो सकता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल से भी या किसी उपराज्यपाल या राज्यपाल का भी इस्तीफा आ सकता है और वो उपराष्ट्रपति बन जाए। बिल्कुल, क्योंकि जैसा कि हमने देखा है अभी ये सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त हो गया है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन अभी नहीं हुआ था और ऐसे में उपराष्ट्रपति का यहां पर इस्तीफा निकलकर सामने आता है, तो कहीं ना कहीं पंकज जी बीजेपी के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। बिल्कुल बेशक ऋषि, देखिए बीजेपी लगातार मन चालेगा, प्लानिंग तो है बीजेपी की, लेकिन प्लानिंग आप और हम नहीं भाप पा रहे हैं कि बीजेपी आगे क्या करेगी। अगर आप सोचिए इसके पहले जब 2013 के बाद से राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा,
2014 में किसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना, उसके बाद जेपी नड्डा को किस तरह बनाया गया, या अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री, अन्य राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष किस तरह से चुने गए। जगदीप धनखड़ को जब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के तौर पर थे, उसके बाद उनको दिल्ली लाया गया उपराष्ट्रपति बनाकर, तो वो भी किसी ने आकलन नहीं किया था। वो भी कहीं ना कहीं अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मस्तिष्क का एक वो योजना रही है और उसके हिसाब से काम हुआ है। तो अब मैंने पहले कहा कि राजनीतिक तौर पर हो सकता है उपयोगिता, जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो रहे अभी, जो इस्तीफा दिया इन्होंने, उनकी रही होगी और उपयोगिता पूरी हो चुकी होगी। अब समीकरण आगे है कि आगे किस तरह करना है, क्योंकि आगे कई महत्वपूर्ण बिल है जो पार्लियामेंट पेश होने हैं, राज्यसभा में उसको पास करवाने हैं, चाहे वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर हो। इसके अलावा एक और थ्योरी निकल कर आ रही है कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है वो संविधान से हटाया जाए, उसको लेकर भी काम चल रहा है। तो तमाम ऐसे पहलू है जिसको लेकर चर्चा है। तो ये अब कोई भी मजबूत चेहरा होगा, और मजबूत चेहरा कौन होगा वो वक्त बताएगा। अब तक और आप और हम चर्चा कर रहे थे, या तमाम आम जनस में ये मानस में एक चर्चा का विषय था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, लेकिन उसके पहले ही अब सवाल ये होगा कि उपराष्ट्रपति कौन होगा अगला। बिल्कुल। तो लेकिन बात अगर करें अभी, जैसे एकाएक अभी उपराष्ट्रपति का ये इस्तीफा निकलकर सामने आया, अचानक से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ये इस्तीफा पत्र सौंपा जाता है, तो ये भी पंकज जानना बेहद अहम हो जाता है कि क्या इतिहास में भी कभी इस प्रकार की कोई घटना हुई है जब कोई कार्यकाल पूरा होने से पहले किसी उपराष्ट्रपति ने एकाएक इस्तीफा दिया हो? देखिए, मैं राजनीतिक तौर पर मैं कह सकता हूं कि उपराष्ट्रपति का इस्तीफा देकर राजनीति में वापस आना, अभी कुछ देर पहले गौरव जो बता रहे थे, बीबी गिरी के एग्जाम्पल दे रहे थे, तो उनको उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के तौर पर इस्तीफा देने के बाद वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया था देश का, कार्यकारिणी राष्ट्रपति बनाया गया था देश का। तो वो एक वाक्य है। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि किसी उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया है और उसके बाद राजनीति में वापसी की हो, या तो फिर ऐसा इस्तीफा बीच कार्यकाल में हुआ हो। मुझे अगर याद आ रहा था कि उपराष्ट्रपति नाम बोल रहा हूं मैं, उनका देहांत हो गया था, वो शायद उसके बाद उपराष्ट्रपति अगले बनाए गए थे, ऐसा एक है, नाम याद मुझे नहीं आ रहा है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि अचानक कार्यकाल के दौरान उपराष्ट्रपति इस्तीफा देते और स्वास्थ्य के कारण बता के इस्तीफा दे। हो भी सकता है स्वास्थ्य उनका वैसे भी सही नहीं चल रहा था, कई बार बीच में बीमार पड़ जाते थे, एम्स में ट्रीटमेंट कराने भी गए कई बार, तो ऐसे में स्वास्थ्य की खराबी हो सकती है। लेकिन इसके पीछे ये भी कारण है महत्वपूर्ण कि समीकरण, भारतीय जनता पार्टी जाति समीकरण, भारतीय जनता पार्टी ठीक है। हमारे साथ केजी सुरेश वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं इस पूरे मामले को लेकर। बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज इंडिया पर। जी नमस्कार सुरेश जी, क्योंकि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का ये एकाएक इस्तीफा सामने आया, राष्ट्रपति को ये इस्तीफा पत्र सौंपा गया, इस पर सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा, क्या कुछ कहना आपका इस मामले में? देखिए, हम भी ये सुनकर तो अचरज में पड़ गए। मेरे तो उनके अच्छे संबंध रहे हैं। जब मैं माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय का कुलपति था तो वे हमारे कुलाधिपति थे, और उन्होंने ही माखनलाल विश्वविद्यालय के नए परिसर का उन्होंने उद्घाटन किया था। और यहाँ भी जब इंडिया हैबिटेट में भी मैंने जब दायित्व संभाला तो उनका पधारना हुआ, और बहुत ही सक्रिय एक व्यक्तित्व थे। अभी 1 महीने पहले ही आए थे हमारे यहाँ, और वहाँ भी उन्होंने बहुत ही एक अच्छा भाषण दिया। बिल्कुल खुलकर बात, बेबाकी से बात करते थे, जिसके वजह से कई बार विवाद भी होता था। लेकिन अचानक, वैसे स्वस्थ में बीच बीच में उनको समस्या जरूर थी, लेकिन मानसून सत्र के शुरू हुआ ही है अभी, और ऐसा एक अचानक सबके लिए मेरे ख्याल से एक अचरज भरा खबर है ये। हम सब उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी से स्वास्थ्य लाभ करेंगे, और ये जो इस्तीफा है, अभी तो उन्होंने जो पत्र लिखा है हमें उसी पर जाना है। आगे पता चलेगा कि क्या इसके पीछे कोई और कारण रहा नहीं रहा, ये तो आगे ही पता चलेगा। लेकिन अभी तो बिल्कुल पूरे देश के लिए ये बिल्कुल ही एक अचंभित करने वाली खबर है। बिल्कुल, क्योंकि एकाएक सर ये इस्तीफा आना उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का, ये सभी को अचंभित भी कर देता है। लेकिन अब ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि जब जगदीप धनखड़ इस पद को छोड़ रहे हैं तो इस पद पर और भी कई ऐसे नाम होंगे जो यहाँ पर आ सकते हैं। तो क्या ऐसा कोई नाम आपके ज़हन में आता हो, या आपको लगता हो कि सत्ता में वो नाम सबसे ज्यादा तेजी से चल रहे हैं? देखिए, अभी तो इतना जल्दी तो कोई नाम तो नहीं आएगा। अभी तो सरकार भी मेरे ख्याल से विचार विमर्श करेगी। तो जिस तरीके से
मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरीके से जातिगत समीकरण भी दिखाई देता है कि क्योंकि एक आलोचना ये भी एक चर्चा का विषय बना था कि देश के राष्ट्रपति जो हैं वो अनुसूचित जनजाति से हैं, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही जो है ओबीसी से हैं। तो इस तरीके से एक चर्चा चल रहा था। तो हो सकता है कि शायद अब जो उपराष्ट्रपति का पद है, अगर जातिगत समीकरण इसमें कार्य करता है तो हो सकता है कि कोई जो तथाकथित सवर्ण जाति के किसी व्यक्ति को जो है ये अवसर दिया जाए, ये हो सकता है। लेकिन अभी बहुत जल्दी है। मैं समझता हूँ कि एक उनका उपयुक्तता, क्योंकि ये मात्र एक पद नहीं है, इसमें दायित्व भी बहुत महत्वपूर्ण है। खासकर राज्यसभा अध्यक्ष का जो दायित्व है, बहुत ही एक परिपक्व व्यक्ति को ये दायित्व मिलना चाहिए। तो सरकार इस बात पर भी नजर रखेगी कि उस व्यक्ति में वो परिपक्वता, सबको साथ लेके चलने की एक क्षमता ये भी होनी चाहिए। इंतजार करना पड़ेगा, मुझे लगता है। बिल्कुल सुरेश जी, क्योंकि हम देखते हैं किस प्रकार से हम देखते थे जब सदन में जगदीप धनखड़ बोला करते थे तो उनकी बातों में साफ तौर पर ये झलकता था कि वो अनुशासन को प्राथमिकता देते हैं। वो साफ तौर पर कहते थे कि जब संवाद हो तो उसमें किसी प्रकार की बहस ना हो, अपनी बात रखी जाए। लेकिन ऐसे में व्यक्ति होना जरूरी है, तभी जाकर जो है राज्यसभा के सांसद जो है उनके बात को भी सम्मान देंगे। तो किसी कद्दावर व्यक्ति को ही लाने का प्रयास होगा। बिल्कुल, लेकिन ये भी हेलो जी, लेकिन ये भी अब लगातार जो बातें हैं वो निकल के सुरेश जी सामने आती हैं। क्योंकि बात अगर हम जगदीप धनखड़ की करते हैं तो बहुत ही बेबाक छवि के वो थे। वो लगातार जब सदन में बात करते तो साफ तौर पर वो खुलकर बोलते थे, मुखर रूप से बोलते थे। वो कहते थे कि मैं डरता नहीं हूं। लेकिन अब ये भी ऐसे में सवाल उठता है क्योंकि वो सिद्धांत को सर्वोपरि रख के चलते थे। तो किसी प्रकार का क्या सत्ता के अंदर भीतर कोई टकराव रहा हो, कोई वैचारिक टकराव रहा हो, वो भी हम मान सकते हैं इस्तीफे के पीछे कोई बड़ी वजह? सर देखिए, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि वो जहां भी कोई भी कार्यक्रम में भी बात करते थे तो वर्तमान सरकार के पक्ष में ही बात करते थे। कभी भी सरकार के साथ कोई मतभेद मैंने देखा नहीं। और विपक्ष के साथ मतभेद को लेकर या न्यायपालिका के साथ मतभेद को लेकर मुझे नहीं लगता है कि सरकार उनको निर्देशित करेगी कि वो अपना इस्तीफा दे। मुझे उसका कोई संभावनाएं कम ही लग रही है। तो मुझे लगता है कि कुछ निजी कारण ही होंगे। लेकिन अब आगे पता चलेगा कि सामने शायद थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये बात भी सामने आ ही जाएगी देर से भी। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं पूरा देश एकदम से इस इस्तीफे से अचंभित जरूर हो गया। बहुत धन्यवाद सर आपका तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। वाइस उपराष्ट्रपति के इस्तीफे को लेकर कपिल सिब्बल का क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं आपको। And he never refused me and gave me a little more time than is otherwise available to independent members of parliament. The other thing about Dhankar is that he doesn't hold anything back. Whatever he feels, whatever is in his heart, he speaks with clarity. And it is his view of the Constitution that he believes in. May be contrary to other people's viewpoint, but he stood always by his viewpoint. So I'm sad that he's left us, and I won't be seeing him in the house anymore. But for me, it's a sad occasion, and I wish him well. That chair was always the loudest when we look at the chairman of the Honorable Vice President, that is the Speaker in the Rajya Sabha, sir, the upper house of the Parliament. When we talk about the tenure of Vice President, he will have to serve up to 2027. What reasons, sitting on this chair, sir, will you cite for this resignation, sir? No. I am not going to speculate. Reasons as to why he has resigned. He has said that it is because of health reasons. So I don't want to speculate. But yes, I can say this, that he perhaps was one of the most proactive chairmen of the Rajya Sabha that we have seen over the years. And he would always persuade members on this side and that side to work with each other. For ultimately we work for the country. And he always advised us to do so. We have different perceptions, so sometimes that advice was not followed for reasons that are obvious. But be that as it may,
He had a golden heart, a warm golden heart, a clear mind, and he was a friend of friends. And I'm sorry that he has resigned. I was with him at ADBEC as well. I have seen him in a lot of programs. He was not healthy from quite a few months. He was admitted to AIMS a few months back. So, but when we talk about the reports roaming around the media corners, तो उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ ने यह इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को यह इस्तीफा पत्र सौंपा गया। हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं वो इस्तीफा पत्र, जिसमें जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य का हवाला दिया और उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य का हवाला देते हुए स्वास्थ्य के ठीक ना रहने के चलते वो ये इस्तीफा दे रहे हैं। तो अब जगदीप धनखड़ के एकाएक इस्तीफा के बाद तमाम जो सवाल हैं वो भी खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार अब जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद आखिरकार कौन वो दावेदार होगा जो उपराष्ट्रपति का ये पद संभालेगा। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को यह इस्तीफा पत्र जगदीप धनखड़ की तरफ से लिखा गया, जिसमें उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, जिसके चलते वो इस्तीफा सौंपना चाहते हैं। लेकिन जगदीप धनखड़ के इस इस्तीफे के बाद तमाम जो सवाल हैं वो भी खड़े होते हैं। लोगों के मन में कहीं ना कहीं कई सवाल ऐसे आते हैं क्योंकि एकाएक ये इस्तीफा जगदीप धनखड़ का सामने आया। इससे पहले किसी प्रकार का कोई संकेत नहीं था कि जगदीप धनखड़ ये इस्तीफा दे सकते हैं। कार्यकाल अभी पूरा भी नहीं हुआ था और उससे पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का ये इस्तीफा सामने आता है। तो तमाम सवाल जो हैं वो लोगों के जहन में उठते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का ये इस्तीफा स्वास्थ्य का हवाला देते हुए उनकी तरफ से दिया गया। लेकिन अब यह सवाल सबसे ज्यादा उठ रहा है कि आखिरकार, क्योंकि बेबाक छवि यहां पर जगदीप धनखड़ की थी, वो सदन में लगातार जब बात करते थे तो सबसे ऊपर सर्वोपरि वो अनुशासन को रखते थे। वो लगातार इस बात को कहते थे कि जब सदन में बात हो तो संवाद को बढ़ावा दिया जाए, किसी प्रकार की बहस ना हो, जो बात यहां पर रखी जाए वो अनुशासन के अंदर रहते हुए रखी जाए। तो तमाम जो बातें थी वो जगदीप धनखड़ की तरफ से कही जाती थी, जो कि अब लोगों की तरफ से बहुत ज्यादा याद भी की जाएंगी। तो अब कई सवाल ऐसे में खड़े होते हैं कि आखिरकार इस संवैधानिक पद पर अब कौन आकर बैठेगा। तो इस मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ पॉलिटिकल एडिटर रजत राकेश टंडन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजत, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का ये एकाएक इस्तीफा सामने आया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ये इस्तीफा सौंपा, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो लेटर लिखा है राष्ट्रपति को उसमें साफ उन्होंने हेल्थ रीजंस दिए। हालांकि आज वो हाउस में मौजूद थे, बाकायदा गर्म बहस हो रही थी, तो क्या कारण थे, क्या सूद थे, मुझे लगता है थोड़ी देर इसके लिए इंतजार करना होगा कि क्या वाकई कोई और कारण था। लेकिन अभी जो प्रिलिमिनरी है, जो जिस तरीके से उन्होंने लेटर लिखा है उसमें साफ उन्होंने हेल्थ रीजंस दिया है और धन्यवाद किया है प्रधानमंत्री का, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, कि उन्होंने पूरा सहयोग किया। एक जिंदा दिल चेयरमैन जिसको कहा जाए वो थे और बाकायदा हंसी मजाक भी करते थे, टिप्पणी भी करते थे, बातचीत करते थे और आउट ऑफ द वे जाके बातचीत भी करते थे सांसदों से। तो ये हाउस जगदीप धनखड़ को चेयर पर मिस करेगा, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन हाँ, 3-4 बड़े सवाल। आखिर इस समय हाउस के पहले दिन इस्तीफा क्यों? दूसरी बड़ी खबर कि क्या जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद अब चुनाव होगा? क्योंकि ये जो पद है बहुत दिन तक आप खाली नहीं रख सकते, तो इसके लिए वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव होगा। तीसरा, बीजेपी के पास, एनडीए के पास अगला चेहरा कौन है जो उपराष्ट्रपति बनेगा? बिल्कुल, तो तमाम सवाल यहां पर निकलकर सामने आते हैं कि आखिर कौन इस पद पर अब संभालेगा। क्योंकि रजत, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है क्योंकि उपराष्ट्रपति का पद बहुत ही प्रतिष्ठित पद होता है और यहां पर कौन अब आता है वो एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि कई चेहरे ऐसे में है, कई नाम ऐसे हैं, एलजी मनोज सिन्हा का भी नाम इसमें लगातार निकल कर आता है। तो क्या कोई ऐसे नाम है जिन पर चर्चाएं फिलहाल अब हो रही हो? देखिए, मुझे लगता है इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि अभी तक ऐसी कोई बैठक नहीं हुई है। लेकिन हाँ, मनोज सिन्हा क्योंकि ट्रस्टवर्दी है, करीबी है बीजेपी हाईकमान के संघ के, वो इस स्थिति में बैठ सकते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर है और आप देखिए कि जगदीप धनखड़ भी गवर्नर थे बंगाल के, उसके बाद लाए गए थे। क्या मनोज सिन्हा इस पोस्ट पर आ रहे हैं? पहला। लेकिन अगर मनोज सिन्हा इस पोस्ट पर आ रहे हैं, चुनाव होगा, चुनाव लड़ने की एक प्रक्रिया है, पूरी करनी पड़ेगी। साथ ही साथ क्या कोई ऐसा व्यक्ति जो हाउस में है, उस हाउस के व्यक्ति को चुनाव लड़ाया जाएगा? क्योंकि मनोज सिन्हा हाउस के मेंबर फिलहाल नहीं है, तो क्या इस रिक्त पोजीशन को हाउस के मेंबर को रिक्त किया जाएगा? पहला। क्या ये प्रोसेस जो है वो कल परसों में, क्योंकि आप बहुत ज्यादा दिन वाइस प्रेसिडेंट की जो
चेयर है उसको खाली नहीं रख सकते। ये सरकार के साथ बांटता है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, सेकंड सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है देश का, तो बहुत दिन तक खाली नहीं रखा जा सकता। बिल्कुल, क्योंकि हमने देखा था रजत, जब राष्ट्रपति का भी चुनाव हो रहा था तो ऐसे में जो जातीय समीकरण है वो बहुत ज्यादा प्रभाव होता है, उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है वो। तो अगर बात करें यहाँ पर उपराष्ट्रपति की, तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं जातीय समीकरण बहुत मैटर करता है। देखिए, मुझे लगता नहीं कि जातीय समीकरण है, क्योंकि जाट समुदाय से आते थे, जो आप कहिए कि बहुत ज्यादा जातिकरण समीकरण में सीमित नहीं है। लेकिन हाँ, वो व्यक्ति जो पोस्ट को डिग्निफाई करे, वो जो उस मर्यादा की जो सीमाएं हैं, जो उसका बेंचमार्क है, उसको ऊपर करे। चैलेंजेस होते हैं जब आप चेयर पे बैठते हैं कि आप पक्ष विपक्ष को कैसे साथ रखें, ये एक बड़ा चैलेंज होता है। और मुझे लगता है धनखड़, अगर एक आध इंस्टेंस आप हटा दीजिए तो धनखड़ फिट चॉइस थे और किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। और बकायदा अपने जो ऑब्जर्वेशंस होते थे, जो हंसी मजाक होते थे, जो वन लाइनर बोलते थे, उसके लिए राज्यसभा के लोग उनको बहुत प्रेस करते थे। तो मुझे लगता है इंतजार करना होगा। और मुझे लगता है कोई बड़ी बैठक कल शेड्यूल्ड होगी जिसमें ये प्लानिंग होगी कि अब सरकार क्या करेगी। बड़ी बात यह है कि क्या ये एक प्लान वे था, क्या ये जानकारी पहले दी थी, या आउट ऑफ वे जाके सरप्राइज किया है धनखड़। बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल अपने आप में हो जाता है, क्योंकि एकाएक अगर उपराष्ट्रपति का इस्तीफा सामने आता है तो क्या पहले इस प्रकार के कोई संकेत दिए गए थे। लेकिन जैसा कि हमने देखा भी है यहाँ पर, क्योंकि रजत, जब हम देखते हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को, अगर हम उनकी तस्वीर की बात करें, उनकी छवि की बात करें, तो बहुत ही बेबाक छवि के वो व्यक्ति थे। क्योंकि सदन में जब वो बात करते थे तो साफ तौर पर संवाद को प्राथमिकता देने की बात करते थे, अनुशासन को प्राथमिकता देने की बात करते थे, सिद्धांत उनके बहुत ज्यादा उनके आड़े आते थे। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें हम यहाँ पर, तो सत्ता के बीच में क्या सिद्धांतों को लेकर कोई अंदर अनबन हुई हो, या फिर अगर बात करें सत्ता के भीतर किसी प्रकार का कोई वैचारिक टकराव भी हुआ जिसके चलते उनके मन में शायद ये ख्याल आया कि उन्हें अब इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, फिलहाल ये कहना पाना मुश्किल है, क्योंकि ऐसा कोई वक्तव्य धनखड़ साहब का हमने देखा नहीं। हाँ, कई ऐसे इश्यूज थे, चाहे वो जुडिशरी का इशू हो, चाहे वो आचरण का इशू हो, उन्होंने बहुत टफ लाइन ली और पब्लिकली इस बात पे बोला। तो आप ये नहीं कह सकते थे कि वो बहुत शांत रहते थे। जो उनकी ओपिनियन होती थी वो आउट ऑफ द वे जाके रखते थे पब्लिक फोरम पे। तो हमको शायद इंतजार करना होगा कि आखिर कारण क्या था। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर, फिलहाल धनखड़ साहब ने इस्तीफा दे दिया है। अब सरकार को, बीजेपी को ये तय करना है कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, चुनाव होगा, किसको उतारेंगे, कौन फिट बैठता है। बिल्कुल, क्योंकि सवाल कई सारे वैसे में खड़े होते हैं। अगर एकाएक उपराष्ट्रपति का इस्तीफा आता है सामने, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है, तो भारत की जनता के मन में भी काफी सारे सवाल आते हैं। लोगों के मन में ये सवाल भी आ रहा है कि आखिरकार क्या ये जो इस्तीफा जगदीप धनखड़ ने दिया है वो उन्होंने राजनीति से पूरी तरह से इस्तीफा दे दिया है, या फिर आने वाले समय में किसी और राजनीतिक पद पर वो दिख सकते हैं। देखिए, जब आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या स्पीकर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे आदमी जाता है तो वो किसी राजनीति से नहीं होता है। वो राजनीति से पहले इस्तीफा देता है, अपनी प्राइमरी मेंबरशिप अगर किसी पार्टी की होती है उससे इस्तीफा देता है, तब कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे जाता है। तो ये कहना कि राजनीति में वापस जाएंगे, बिल्कुल गलत है। क्योंकि आप राजनीति छोड़ के राजनीतिक जहां से आपका एसोसिएशन है उससे इस्तीफा देके तब आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे आते हैं। तो चाहे वो स्पीकर का पोस्ट हो, प्रेसिडेंट का पोस्ट हो, वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट हो, आप सभी राजनीतिक दलों जिससे आपका एसोसिएशन होता है उससे इस्तीफा देकर आते हैं। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि आगे कोई राजनीति करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि हमने देखा एकाएक इस्तीफा यहाँ पर उपराष्ट्रपति का सामने आया, और कहीं ना कहीं ये भी बहुत सारे सवाल खड़े करता है कि जी, क्योंकि ये भी सवाल कई सारे खड़े होते हैं ऐसे में अगर बात करें हम रजत, क्योंकि एकाएक हम यहाँ पर देख रहे हैं इस्तीफा यहाँ पर जगदीप धनखड़ की तरफ से दिया गया अपने संवैधानिक पद से। तो क्या इससे पहले भी इतिहास में इस प्रकार की कोई घटना देखने को मिली जब उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा ना हुआ हो और उसके बाद अचानक इस्तीफा दिया हो? जी, फिलहाल ऐसा नहीं है। हाँ, एक दो बार ऐसा हुआ है कि मिड टर्म इलेक्शंस हुए हैं, लेकिन हाँ, ये पहली बार ऐसा होगा कि मॉनसून सत्र के पहले दिन जब, और ऐसा नहीं था कि उन्होंने अपने आप को अलग रखा हो, वो हाउस में थे, बाकायदा हाउस उन्होंने संचालित किया और हंगामा था। उसके बाद ये इस्तीफा दिया और कारण मेडिकल दिया। तो ये शायद पहली बार हुआ होगा कि वाइस प्रेसिडेंट पहली बार आए, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं लेकिन बाय डिफॉल्ट राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट के साथ साथ वो जो चेयर होता है वो भी वाइस प्रेसिडेंट के पास होता है। तो पूरे दिन हाउस संचालित हुआ, जब तक हाउस चला। उसके बाद कुछ देर पहले वो प्रेसिडेंट को लेटर लिखते हैं और ओपन लेटर है और उसमें साफ कहते हैं कि मेडिकल और हेल्थ रीजन के कारण वो इस पद से इस्तीफा दे रहे हैं।
बिल्कुल, लेकिन जैसा कि ये सवाल लोगों के मन में बहुत ज्यादा उठ भी रहा है कि आखिरकार क्या जो 2029 में चुनाव होने वाले उसको लेकर कोई बड़ी जिम्मेदारी के चलते ये इस्तीफा दिया गया, क्योंकि जैसा हमने पहले इतिहास में भी देखा रजत, बेबी रानी मौर्य पहले उत्तराखंड की राज्यपाल थी और उसके बाद फिर वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में आती है, एक बड़ा संवैधानिक राजनीतिक पद संभालती है। तो क्या किसी प्रकार का कोई सियासी हलचल आने वाले समय में देखने को मिल सकता है हमें? मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जिस एज ब्रैकेट में धनखड़ साहब है और राजनीतिक अपने इतिहास में वाइस प्रेसिडेंट बने, इसके बाद कोई राजनीति मुझे बहुत कम उम्मीद। बिल्कुल, क्योंकि हमने देखा था यहाँ पर बेबी रानी मौर्य को, लेकिन अब ये सवाल भी ऐसे में खड़ा होता है क्योंकि कई बार अब ये जो सवाल हैं ये निकल कर आ रहे हैं कि 2029 की अगर राजनीतिक तस्वीर देखें तो उसको लेकर क्या कोई जो पटकथा 2029 की है उसका कोई पहला पन्ना इसे माना जा सकता है? बेशक कोई पद ना हो, लेकिन उसके ये 2029 की बात नहीं, ये कैबिनेट रिशफल की बात है जो कि आने वाले समय में होगा। बीजेपी अध्यक्ष की बात है, कैसे चेयर्स घूमेंगी, क्या कोई सीनियर आदमी कैबिनेट में है जो उपराष्ट्रपति बनाया जा रहा है, पहला क्वेश्चन मार्क। दूसरा, अध्यक्ष कौन बन रहा है, क्या कोई दावेदार अध्यक्ष का है जिसको रिहाबिलिटेट करने के लिए वाइस प्रेसिडेंट बनाया जा रहा है, ये क्वेश्चन हो सकते हैं। लेकिन ये सवाल नहीं हो सकता कि जगदीप धनखड़ यहां के बाद कोई और राजनीति करे। बिल्कुल, तो सवाल कई सारे ऐसे में खड़े होते हैं कि आखिरकार एकाएक जो ये इस्तीफा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का निकलकर सामने आया, इसके पीछे क्या कुछ वजह है? हालांकि अभी फिलहाल सिर्फ स्वास्थ्य का यहां पर हवाला दिया जा रहा है। तो बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया अपने पद से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उन्होंने ये इस्तीफा दिया। उन्होंने बताया इस इस्तीफे में कि उनके स्वास्थ्य के ठीक ना रहने के चलते वो ये इस्तीफा देना चाहते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपने बेबाक अंदाज के चलते जाने जाते हैं। सदन में जो बात उनकी तरफ से रखी जाती है उसे लोग गौर से सुनते हैं। सबसे ज्यादा संवाद और अनुशासन को वो सर्वोपरि रखते हैं।